हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड इस वाली सीरीज में हम करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी को हम करते हैं टॉपिक वाइज। एंड ये हमारा 5th सेट है। इससे पहले हम 4 सेट कर चुके हैं, और इसमें आज वाले में हमारा टॉपिक है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। ओके, कि नॉर्थ वाला जो उत्तर वाला जो मतलब हिमालय वाला रीजन है, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग। जब आप हिमालय में ट्रैवल कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं यहाँ, तो आपको क्या क्या दिखाई देती है वहाँ पे? एक डीप गोर्सेस, यू टर्न रिवर कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट्स काजिंग लैंडस्लाइड्स, है ना। तो मतलब इन सब को आपको देखने के बाद एविडेंट फॉर हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन, तो ये सब आपको दिखाई दे वहाँ पे, और उसकी वजह से आप कह सकते हो कि हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। सो मतलब यस, ऑल आर द एविडेंसेस ऑफ हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन्स। मतलब ये किसी भी एक माउंटेन को यंग फोल्ड बोलने के लिए करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और ये सब हमारे हिमालय में है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। और हमारा जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन में भी सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली राइज हो रहा है ना। सो मतलब हमें डीप कोर्सेज हैं हिमालय में बहुत सारे, और रिवर कोर्सेज हैं, यू टर्न, वी शेप, ये सब पैरेलल है, माउंटेन रेंज बहुत सारी, स्टीप ग्रेडियंट है, वहाँ पे लैंड स्लाइड वगैरह होती रहती है। तो सारे के सारे फीचर्स हैं यंग फोल्ड माउंटेन के। सॉरी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर करना अपने स्टेटमेंट्स को। ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर पेरिनियल। जितनी भी रिवर हैं जो हिमालय में से ओरिजिनेट होती हैं वो पेरिनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर बहने वाली हैं, मतलब हमेशा बहती रहती हैं। दूसरा है, सोर्सेज ऑफ हिमालयन रिवर इज लोकेटेड इन ग्लेशियर्स। तो हिमालय की जो रिवर्स हैं उनका सोर्स मतलब उनके बहने का, उनके पानी का सोर्स क्या ग्लेशियर्स हैं। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि जो हिमालय है उसमें जो नदियां हैं वो हमेशा बहती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, चाहे बारिश आए चाहे ना आए। क्यों? क्योंकि उनका सोर्स जो है पानी का वो ग्लेशियर्स से है। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, फिर वो बहती रहती है हमेशा। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है अपना कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय आर पेरिनियल। क्या सारी नदियां जो हिमालय से बहती हैं वो थ्रू आउट द बहती रहती हैं। एंड हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रिसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो क्या हिमालय की जो में जो बारिश होती है, मोस्टली बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है ना। तो इसमें भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वही एक स्टेटमेंट हमने देख ली थी कि हिमालय में पेरेनियल रिवर्स बहती हैं ना, जो सदा चलती रहती हैं, सदा बहती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश आई तो बही, बारिश नहीं आई तो मतलब नदी सूख गई। ये तो हमेशा बहती रहती हैं क्योंकि ग्लेशियर्स इनका सोर्स है। और हिमालय में बारिश मतलब यही रिसीव कहाँ से होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। तो रिसीव मच ऑफ पूछा है ना, मतलब मोस्टली बारिश, हाँ, साउथ वेस्ट मानसून से ही हमारी इंडिया में ही, पूरे इंडिया में मोस्टली बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। सर्दियों में जो वेस्टर्लीज की वजह से जो बारिश होती है वो तो थोड़ी ही होती है, बहुत ही थोड़ी, और वो भी इस वेस्टर्न मतलब राजस्थान, दिल्ली, इस वाले एरिया में ही होती है। सो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, फुट हिल्स रीजन्स ऑफ हिमालय। मतलब फुट हिल रीजन हिमालय का क्या है? तो शिवालिक हैं, शिवालिक जो हमारी है ना हिल्स नीचे वाली, और वही मतलब इसका मतलब फुट हिल रीजन है वो शिवालिक है। और ये आउटर मोस्ट रेंजेस हैं, मतलब गंगा प्लेन की तरफ हम देखें तो शिवालिक है, और वैसे दूसरी साइड देखें नॉर्थवार्ड तो वो ट्रांस हिमालय आ जाता है, और यहाँ पे शिवालिक हैं। और ये जो है शिवालिक जो है ये यंगेस्ट रेंजेस हैं। जितने भी हिमालय के डेवलपमेंट की इवोल्यूशन की बात करें तो शिवालिक सबसे बाद में बनी है, यंगेस्ट रेंजेस हैं। एंड ये J&K से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है शिवालिक, है ना, शुरू से लेके आखिर तक। जैसे ग्रेटर हिमालय मतलब यहाँ J&K से लेके अरुणाचल प्रदेश और नीचे तक है, मतलब ऐसे 2400 किलोमीटर वो फैला हुआ है ग्रेटर हिमालय। तो ऐसे ही शिवालिक रेंजेस हैं, ये भी 2400 किलोमीटर हैं J&K से अरुणाचल प्रदेश तक। और इनका एलिवेशन जो है ना, एवरेज देखा जाए शिवालिक का, तो वो 900 मीटर से 1200 मीटर तक है हाइट मतलब। एंड विड्थ देखी जाए इनकी चौड़ाई तो 10 से 50 किलोमीटर तक विड्थ है। एंड ये लेसर हिमालय से किससे अलग होती हैं? ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है ना। ये मतलब एक साथ तो बने नहीं है, पहले लेसर हिमालय बना फिर शिवालिक बना, तो बीच में जो फॉल्ट बना इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। एंड मतलब ये अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक्स है ना उनको डफला, अबोर, मीरी, मिसमी इन हिल्स के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स हैं, वो भी शिवालिक ही हैं। एंड J&K में इनको जम्मू हिल्स के नाम से बोला जाता है।
तो हम सोचें कि ये कौन से का पार्ट है, तो याद रखना है ये शिवालिक का ही पार्ट है। डफला, बोर, मीरी, मिसमी, दार्जिलिंग हिल्स, जम्मू हिल्स, सब शिवालिक का ही पार्ट है ये। एंड जो शिवालिक ये है, ये जो बनी हुई है हमारी, ये मतलब बाद में बनी है, लेटेस्ट बनी है। तो ये जो भी मतलब ऊपर से नदियां बह के आ रही थी इतने टाइम से, क्योंकि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय तो बन चुका था, वहां से जो रिवर्स आ रही थी वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही थी, और वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और जैसे ही मतलब ये शिवालिक बनना शुरू हुआ, तो इसका जो राइज शुरू हुआ, तो मतलब किससे बना फिर ये अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स है रिवर्स लेकर आई थी, उन्हीं से बना हुआ है शिवालिक। ओके, अगला फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, शिवालिक सीरीज वाज फॉर्मड इन, मतलब शिवालिक कब बना था। तो शिवालिक सबसे लेटेस्ट बना हुआ है, यंगेस्ट है। और ये कब बना था, ये पीरियड की बात करें तो सीनोजोइक पीरियड है, और एरा की बात करें तो प्लियोसिन एरा है इसका, है ना। और ये पाँच पाँच से लेकर 1.7 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। तो 5 to 1.7 मिलियन ईयर्स पहले बना था ये, मतलब लेटेस्ट यंगेस्ट है। और ये प्लियोसिन, है ना, प्लियोसिन एरा में सीनोजोइक पीरियड में बना हुआ है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक्स फॉल्स इन बिटवीन। ओके, कितने मतलब क्या है उसका, हमने देखा था 900 से 1200 मीटर तक हाइट है उसकी, है ना, एल्टीट्यूड की। और लेंथ हमारी 2400 किलोमीटर है इसकी, कंटिन्यूसली जे एंड के से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ग्रेटर हिमालय की तरह ही 2400 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन हमारा सेवंथ, साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज, है ना, शिवालिक के इधर साउथ में नीचे की साइड अपने भाबर रीजन किसका एग्जाम्पल है ना। जो शिवालिक रॉक्स है उसके नीचे भाबर रीजन आता है, तो किसका एग्जाम्पल है पूछा है, पीडमोंट सिचुएशन है वो, है ना, पीडमोंट का। तो भाबर रीजन क्या होता है कि शिवालिक के बिल्कुल नीचे एक नैरो बेल्ट है, ये 8 से 10 किलोमीटर, और शिवालिक के पैरेलल ऐसे चलती है। मतलब जैसे शिवालिक का ब्रेकअप होता है, जैसे मतलब ये तो बीच बीच में ऐसे उठ रहे हैं ना हिमालय, तो ऐसे तो शिवालिक रेंज उठी, और मतलब उसके बाद जैसे दूसरा ये भाबर रीजन स्टार्ट होता है, थोड़ा एक स्लोप, मतलब नीचे ऐसे स्लोप का ब्रेकअप सा है, तो वहां पे ये है ना, उसके साथ साथ है ये। तो ये जो भाबर रीजन है इसका बस ये याद रखना है मेन चीज, कि यहाँ पे है ना, जो भी रिवर ऊपर से लेकर आ रही होती है अपना हैवी माउंटेन, जो भी मटेरियल होता है, रॉक बाउल्डर, वो सब यहाँ डिपोजिट कर देती है, यहाँ पे डाल देती है। और मतलब वो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि उसमें हमें पानी तो दिखाई नहीं देता, बस वो पत्थर पत्थर ही सब दिखाई देते हैं, और वो उसी जोन में मतलब डिस्पियर हो जाती है। जो भी रिवर होती है वो हमें दिखाई नहीं देती इस जोन में, हमें सिर्फ ये रॉक्स के, बाउल्डर्स के, ये सब पड़े हुए होते हैं बहुत सारे ऐसे ढेर टाइप में, तो इसलिए इसको पिडमोंट सिचुएशन बोला गया है। और यहाँ पे रिवर्स शो नहीं होती, वो तराई में जाके दिखाई देंगी फिर से, है ना। और जो भाबर रीजन उसके बाद तराई रीजन आता है, वहां पे वो फिर से रीअपियर होती हैं। और जो तराई मार्सी और स्वैम्पी एरिया है, रीजन है पूरा का पूरा, सो भाबर है, मतलब शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई। और भाबर कैसा है, जहाँ पे मतलब ये बाउल्डर्स वगैरह हैं, जहाँ पे इस जोन में रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं, रिवर्स और जो भी स्ट्रीम्स होती हैं वो दिखाई नहीं देती। और उसके बाद जो तराई आता है वो स्वैम्पी हो जाता है, कि वहां से फिर से रिअपियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, फ्लैट प्लेन्स अलोंग सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, है ना। मतलब जो नॉर्थ इंडिया, मतलब वहीं ऊपर वाला जो इसी एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, तो सब हिमालय रीजन में जो फ्लैट प्लेन है उनको क्या कहते थे, सॉरी क्या कहते हैं, उनको भाबर कहते हैं। मतलब हिमालय के पास जो फ्लैट प्लेन है, जिसमें हमने देखा ना कि रॉक्स और बाउल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भाबर कहते हैं। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि हमें मतलब वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना, बट हमें थोड़ा सा याद रख लेना कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए। फ्लैट प्लेन जो सब हिमालय रीजन में है ना, मतलब शिवालिक के नीचे वाला जो एरिया है, शिवालिक के जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे फ्लैट प्लेन की बात हो तो भाबर को याद रख लेना है थोड़ा। अगला क्वेश्चन अपना, लेसर हिमालय कहाँ पे है, इसके बीच में लोकेटेड है। तो एक साइड, नीचे की साइड तो शिवालिक है, ऊपर की साइड ग्रेटर हिमालय है, और बीच में लेसर हिमालय। और लेसर हिमालय को जैसे हम हिमाचल भी बोलते हैं, लोअर हिमालय भी बोलते हैं, मिडल हिमालय भी बोलते हैं, ये सारे नाम लेसर हिमालय के हैं। नीचे शिवालिक, फिर लेसर, लेसर को हिमाचल बोल दो, लोअर हिमालय बोल दो, मिडल हिमालय बोल दो, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। एंड जो लेसर ये हिमालय अपना, इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई है 50 किलोमीटर के आसपास। और हाइट की बात करें तो 3500 से 4500। और हमने देखा था ना कि जो शिवालिक है उसकी तो 900 से 1200 के बीच है, इसकी फिर 3.5 से 4,500 मीटर। और उसके ऊपर होता है ग्रेटर हिमालय, जिसकी 6100 के आसपास है एवरेज, 6100 मीटर। सो मतलब, और ये क्या होता है लेसर हिमालय, ये पैरेलल रेंजेस हैं, है ना, मतलब ऐसे पीर पंजाल ये सब आएंगे इसमें। तो ये रेंजेस हैं, ये हैं तो पैरेलल,
बट डिसकंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं है कि एक ही सीरीज में मतलब कंटिन्यूसली है, ऐसे नहीं है, पैरेलल है बट बीच बीच में से डिसकंटिन्यू हो गई है, वहाँ पे वैलीज वगैरह हैं, है ना, बीच में वैली आ जाती है जैसे। तो और इसकी कितनी है, इसमें 4 हैं मेन रेंजेस। कौन कौन सी हैं, पीर पंजाल है ना, नीचे पीर पंजाल है, फिर ये धूलाधार है ना, धूलाधार है, एंड मशहूरी है, एंड देन नाग टिब्बा है। सो 4 हैं, पीर पंजाल, धूलाधार एंड मशहूरी एंड नाग टिब्बा। और जो नाग टिब्बा है वो किसका है, वो जो धूलाधार है ना, उसको ही आगे नेपाल में उसको नाग टिब्बा बोल देते हैं। बताया ना कि बीच बीच में डिसकंटिन्यू है और वहाँ पे वेली वेली आ जाती है, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, पैरेलल तो है बट कंटिन्यू नहीं है। तो जो धौलाधार है उसी को आगे जो नेपाल में चली जाती है उसको नाग टिब्बा रेंज बोल देते हैं। और ये 4 हैं, याद रख लेना कि ये लेसर हिमालय में ही है चारों के चारों। तो 10th क्वेश्चन है अपना, हिमालय रेंजेस को लगाना है हमें साउथ से नॉर्थ, मतलब नीचे से ऊपर लगाना है वेस्टर्न सेक्शन में। तो नीचे से देखो शिवालिक होती है, पहले हमने देखा है, फिर लेसर हिमालय आता है, फिर ग्रेटर हिमालय आता है, फिर ट्रांस हिमालय आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यंगेस्ट माउंटेन चेन, अगला क्वेश्चन यही कि यंगेस्ट माउंटेन चेन कौन सी, तो शिवालिक है अगर वैसे दिया जाए तो, लेकिन हमें देखना है, अच्छा पूरा क्वेश्चन ये। सो इनमें इन 4 में से कौन सा यंगेस्ट माउंटेन है, तो अगर हम देखें विंध्या, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई, सो इनमें तो शिवालिक ही है, क्योंकि शिवालिक यंगेस्ट है, ये 5 से 1.7 मिलियन ईयर्स बिफोर ही इसका बर्थ हुआ है। और जो विंध्या है इसका तो हमने कल वाली सीरीज में देखा था कि जैसे जैसे हमारा लैंडमास इंडियन सबकॉन्टिनेंट मूव कर रहा था गोंडवाना से अलग हो गए, तो उस टाइम विंध्याचल बना था, वेस्टर्न घाट बने थे। और अरावली भी सबसे प्री कैम्ब्रियन का है, कल वाली ये भी था, उसमें प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था अरावली। और शिवालिक हमारा लेटेस्ट है। और अन्नामलाई भी, मतलब अन्नामलाई वेस्टर्न घाट में आ गया, तो ये भी उसी टाइम बना हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, नॉर्थवार्ड सीक्वेंस लगाना है रिलीफ फीचर का, वहीं नीचे से ऊपर लगाना है हमें। तो जैसे मैंने ऑप्शन लिखे नहीं यहाँ पे, मतलब शॉर्ट में ही हमें पता ही होता है इतना। तो पीर पंजाल रेंज है सबसे पहले, है ना, जो किस में आती है, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय में आती है, हिमाचल में आती है पीर पंजाल। उसके बाद जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर कराकोरम है। और जो जास्कर, फिर लद्दाख और कराकोरम रेंज है, ये तीनों की तीनों ट्रांस हिमालय की ही रेंज है। तो ट्रांस हिमालय पूछ ले कि उसकी रेंज कौन कौन सी हैं, तो याद रखना है कि सबसे नीचे उसकी जास्कर होती है, उसके बाद लद्दाख आती है, और टॉप पे बिल्कुल वहाँ पे कराकोरम रेंज आती है, उसके बाद पामीर नोट आती है। ऐसे हैं ये ट्रांस, मतलब पामीर नोट से निकलती है कराकोरम रेंज इधर अपनी साइड, और चाइना की साइड कुनलुन, और इधर हिंदुकुश ऐसे निकल जाती है पाकिस्तान की साइड, वहाँ से 3 निकलती हैं पामीर नोट से। सो और इस वाले में अपने को यही याद रखना कि पहले पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर कराकोरम है। एंड 13th क्वेश्चन है अपना, माउंटेन रेंज अमंगस्ट द फॉलोइंग लेटेस्ट, मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से सबसे लेटेस्ट कौन सी है। सो अजंता, पालाकोंडा, कैमूर हिल्स, पटकई रेंज। तो इनमें भी सबसे लेटेस्ट कौन सी होगी, पटकई रेंजेज होगी, क्योंकि पटकई जो रेंजेज है ना, जो नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, वो सारी पटकई हैं। ये सारे हिल्स हिमालय का ही पार्ट है ना। और सो मतलब हिमालय तो लेटेस्ट ही बना हुआ है, मतलब ये नीचे शिवालिक और ये सब तो लेटेस्ट बना हुआ है, तो इसी में आएंगी पटकई हिल्स। अजंता, पालकोंडा, कैमूर ये सब पुरानी हिल्स बनी हुई हैं। ओके, और ये पटकई रेंज टर्शरी एरा में यही हिमालय वाला अपना। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन, हमने देखा था कि हिमाचल में, सॉरी मिडल हिमालय में है ना, हिमाचल, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, पीर पंजाल पार्ट है ना, 4 थे ना इसके, नाग टिब्बा, पीर पंजाल एंड 2 क्या थे, मशहूरी एंड धौलाधार। तो ये की सारी मतलब मिडल हिमालय के ही हैं। एंड ये एचपी और जे&के में है, पीर पंजाल रेंज जे&के के ऊपर, मतलब जम्मू लद्दाख भी हो ही गया होगा शायद, अब यूटी हो गए हैं दोनों, और एचपी में। एंड 15th क्वेश्चन अपना, वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड बिटवीन, वैली ऑफ कश्मीर किसके बीच में है, तो भैया ये याद रख लेना, इसका कोई मुझे नहीं पता ये कैसे क्या याद रखना है। ये ग्रेटर हिमालय अपना ऊपर है, उसके नीचे पीर पंजाल आती है। हमने ये तो देखा था कि मिडल जो हिमालय है उसमें जो 4 रेंजेस हैं ये पैरेलल तो हैं बट कंटिन्यू नहीं है, और इनके बीच में वैलीज बनती हैं। सो शायद ये बस ऐसे करके याद रखना कि वैली ऑफ कश्मीर भी इन्हीं रेंजेस में बनी हुई है ना। और वैली ऑफ कश्मीर किसके बीच में है, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। वैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा लग रहा मुझे ये। 16th क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल स्टैंड फॉर मिडल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल, एक ही नाम है सबके। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय की हाइट। वैसे तो एवरेज
6100 मीटर है इसकी, और हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जिसकी है 8848 मीटर या 8850 मीटर। और 18th क्वेश्चन अपना, मेन सोर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय का मेन सोर्स क्या है, मतलब तो वहाँ पे तो फॉरेस्ट है ना मोस्टली, जैसे किसी का मतलब आयरन ओर वगैरह हो सकता है ना, ये सब रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो लेकिन हिमालय में क्या है, वेस्टर्न हिमालय में तो फॉरेस्ट ही है। मोर देन 65% टोटल जियोग्राफिकल एरिया में मतलब फॉरेस्ट है यहाँ पे, वही मेन सोर्स है यहाँ का। 19th क्वेश्चन क्या है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट हमें सीक्वेंस में लगाना है हिल्स को। वेस्ट क्या होता है, हाँ अपने गुजरात की साइड से उस साइड में लगाना है, अरुणाचल साइड में, वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे नागा, खासी, गारो, जैंतिया, तो इनको लगाओ गारो। तो मतलब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले गारो आएगा, फिर खासी है, फिर जैंतिया है, फिर नागा है, नागा हिल्स है, नागालैंड की साइड। तो गारो, खासी, जैंतिया, नागा, इनको। और गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में है, और नागा हिल्स नागालैंड की, मणिपुर की साइड उधर है, नागालैंड में ही समझ लो। 20th क्वेश्चन अपना, इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय, है ना, द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज। ओके, अगर हम ईस्टर्न हिमालय को और वेस्टर्न हिमालय को हम कंपेयर करें तो जो उनकी ट्री लाइन है ना उसकी वैल्यू क्या है। सो मतलब लेस है, वैसे आंसर में लेस है। तो मतलब होता क्या है ये सब, तो ट्री लाइन मतलब होती क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। तो ट्री लाइन जो होती है ना वो एक ऐसी एज होती है कि उसके बाद ट्री की ग्रोथ नहीं होती, मतलब वहीं तक मतलब ग्रो कर सकती है। एक ऐसी लाइन जहां तक ट्रीज ग्रो कर सकती हैं वो ट्री लाइन है, उसके बाद ग्रो नहीं करेंगी, है ना। तो वेस्टर्न हिमालय में ट्री लाइन नीचे है कि ऊपर है, और ईस्टर्न हिमालय में कहाँ है। तो वेस्टर्न हिमालय है ना उसमें हमें पता है कि बर्फ ज़्यादा पड़ती है, वो ज़्यादा उसमें आइस वगैरह ज़्यादा रहती है, जबकि ईस्टर्न हिमालय में आइस वाइस का इतना नहीं है ना। सो मतलब जहाँ पे आइस होगी वहाँ तो ट्री लाइन नीचे होगी, ऊपर क्योंकि वहाँ तो हो ही नहीं सकते ना, मतलब प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे। सो जो ईस्टर्न हिमालय है उसकी जो ट्री लाइन है, ईस्टर्न हिमालय हो या मिडल हिमालय, उसकी तो 3600 से 3800 मीटर, मतलब 3600 से 3800 मीटर तक की उसकी वो ट्री लाइन है। और वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो हमारा इधर वाला जम्मू साइड वाला, तो वहाँ पे जो ट्री लाइन है ना वो नीचे है, मतलब वहीं तक, मतलब नीचे मतलब उससे ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक पौधे नहीं उगते हैं। उनकी है 3300 से 3600 मीटर तक, मतलब उनकी नीचे है, डिक्लाइन की हुई है। सो इसका आंसर अगर पूछा जाए तो लेस है, वैल्यू ऑफ ट्री लाइन वेस्टर्न हिमालय में लेस है देन द ईस्टर्न हिमालय, कि वहाँ पे ग्रोथ जो प्लांट्स की होती है वो ज़्यादा हाइट तक नहीं होती है, नीचे तक होती है ना, नीचे की हाइट तक होती है। अगला क्वेश्चन अपना, इन हिमालय रेंजेस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। जो मतलब हिमालय रेंजेस हैं वहाँ पे वेजिटेशन चेंज होता है ना हाइट के साथ, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि क्यों चेंज होता है। सो ऑप्शन है डिक्रीज इन टेम्परेचर, सेकंड है चेंजेस इन रेनफॉल, फिर है अनफर्टाइल सॉइल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, है ना, कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर कम है, इस वजह से चेंज होता है। दूसरा कि बारिश कम होती है या बारिश ज़्यादा होती, मतलब बारिश में जो चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता। सॉइल अनफर्टाइल है या कैसी है, उसका इफेक्ट है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं कि नहीं, तो क्या चीज़ है जिसका इफेक्ट होता है हमारी वेजिटेशन पे हिमालय में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी, तो तीनों का ही इफेक्ट है, मतलब जो ये फोर्थ है ना उसका नहीं है ना। तो टेम्परेचर वहाँ पे कम है, यस। रेनफॉल मतलब वेस्टर्न से आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, साउथ ईस्ट से आती है, मतलब साउथ वेस्ट से आती है, सॉरी। और मतलब इस वजह से अनफर्टाइल सोइल है, हाँ, तो इन सब का तो वहाँ पे इफेक्ट होता है वेजिटेशन पे। स्ट्रॉन्ग विंड्स का नहीं है, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है ना, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हाइट पे। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो वहाँ एयर की डेंसिटी भी लो होती है ना, लो एयर होती है, इतनी एयर होती ही नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स तो चलेंगी नहीं ना। जब एयर होगी तो चलेगी, तो हवाएं चलेंगी, है ना, मोमेंट ऑफ एयर ही तो होता है। मतलब विंड क्या होती है, मोमेंट ऑफ एयर, तो वहाँ पे तो लो एयर है। सो स्ट्रॉन्ग विंड नहीं आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों करेक्ट है। सो इतने ही क्वेश्चन थे, एंड थैंक यू सो मच, एंड कीप स्टडिंग एंड स्टे हेल्दी।